Hello guys, welcome back to my channel Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। गाइस कल हमने देखा था कि राफेल का फर्स्ट बैच अंबाला एयरबेस पे आने वाला है। साथ ही साथ हमने देखा था कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फूड स्कीम है वो ऑनलाइन होने वाली है। साथ ही साथ हमने देखा था कि आईआईटीज़ की क्या कंट्रीब्यूशन रही कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे। गाइस हमने देखा था कि चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साथ ही साथ चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है ताकि वो डॉलर की मोनोपोली को ब्रेक कर सके। गाइस कल हमने देखा था इंटरनेशनल टाइगर डे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिलेटेड और प्रोजेक्ट टाइगर के रिलेटेड। तो गाइस जो आज का करंट अफेयर है वो हम स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे के साथ। गाइस जो आज का इम्पॉर्टेंट डे है डेट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। It is a United Nations Day that promote the role that friendship plays in promoting peace in many culture. Guys, इसका काफ़ी गहरा मतलब है इस फ्रेंडशिप का। यूनाइटेड नेशन बोलता है कि हमें फ्रेंडशिप को ऐसे यूज़ करना है, ऐसे प्रमोट करना है कि ताकि डिफरेंट कल्चर्स में पीस आ सके। कैसे आ सके गाइस, आपने देखा होगा कि आप कभी बाहर पढ़ने जाते हो तो आप वहाँ पे अपनी स्टेट का ही ग्रुप ढूंढते हो, अपने कल्चर का ही ग्रुप ढूंढोगे, अपने वैसे ही फ्रेंड्स बनाओगे। हम कभी भी दूसरे कल्चर के लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते गाइस। और दूसरी चीज़ देखी होगी आपने कि जैसे कोई हिंदू है तो वो कोशिश करेगा कि उसके फ्रेंड्स हिंदू ही हों। और गाइस अगर हम इस चीज़ को ब्रेक करेंगे, अगर हम डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीस आ जाएगी गाइस। तो यही यूनाइटेड नेशन का इस डे को मनाने का मोटो है। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में लिखा क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज़ अ यूनाइटेड नेशंस डे दैट प्रमोट द रोल दैट फ्रेंडशिप प्लेज इन प्रमोटिंग पीस इन मैनी कल्चर्स। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन July 30 each year. The United Nations has a special day to promote the concept of friendship across diverse backgrounds and culture. तो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डे था। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिलेटेड है। गाइस अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रेज, मींस रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। गाइस ये प्रोग्राम है कि हमें इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। गाइस आपको पता है कि उज्ज्वला योजना के अंदर गवर्नमेंट ने लोगों को सिलेंडर बांटे, बट कुछ घर अभी भी ऐसे होंगे जहाँ पे सिलेंडर्स नहीं होंगे। तो जब वो चूल्हा जलाते हैं गाइस तो उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है और उससे काफ़ी बीमारियाँ भी होती है। तो ये भी एक कारण है इंडोर एयर क्वालिटी ख़राब होने का। तो गाइस हमें इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है प्रोग्राम रेज। तो आपको याद रखना है नाम रेज। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गाइज वो बिहार से रिलेटेड है। गाइज आपको पता है बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि बिहार के 70 लाख लोग जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है उनको इलेक्शन कमीशन ने अलो किया है कि वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकें। मीन्स कि वो क्या करेंगे, बैलेट पेपर को पोस्ट करके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। तो ये पोस्ट से क्या करेंगे, वो वोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ऐसी पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से आती है कि वो किसी को भी अलो कर देगा कि वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर दे। तो गाइस हमारे पास है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 जिसके अंडर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हमें 65 ईयर जिनकी एज है उनको हम अलो करेंगे पोस्टल बैलेट के लिए वोटिंग के रिलेटेड। तो गाइस हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ने लॉ मिनिस्ट्री को नोटिफाइड किया है कि हमें जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1965 इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। गाइस जो फिलहाल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है उसमें जो ये पावर दी गई है ये दी गई है 80 ईयर के लोगों को जिनकी एज 80 साल से ऊपर है वो पोस्टल बैलेट का यूज़ कर सकता है। बट इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जैसे अभी कोविड-19 का टाइम पीरियड चल रहा है तो हमें 65 ईयर तक के लोगों को भी इस पर अलाउ कर देना चाहिए ताकि हम वायरस को फैलाने में
इससे वायरस ना फैले और हम जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनको इससे सेव कर सकें। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया है पोस्टल बैलेट फॉर वोटिंग के लिए। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक भारत अर्थ मूवर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके रिलेटेड, माइन प्लाउ टैंक T-19 के रिलेटेड, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 557 करोड़। और ये टारगेट जो है कि हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है 2027 तक, और ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है गाइस, तो याद रखें। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है पैक्सेक्स। पैक्सेक्स मीन्स पैसेज एक्सरसाइज। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने US नेवी के साथ मिलके अंडमान और निकोबार में एक एक्सरसाइज की है। तो आपको याद रखना है पैसेज का मतलब क्या है, पैसेज एक्सरसाइज। गाइस इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज US से पहले जापान और फ्रेंच आर्मी के साथ की है। तो US थर्ड कंट्री है जिसके साथ हमने पैसेज एक्सरसाइज की है। कहाँ पे की है, अंडमान और निकोबार में। तो गाइस याद रखना ये एक नेवल एक्सरसाइज है। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पार्लियामेंट बिल्डिंग के रिलेटेड। गाइस आपको पता है कि काफ़ी दिनों से बोला जा रहा था कि हमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी है। जैसे अभी आपको पता है कि पार्लियामेंट हाउस है, तो गवर्नमेंट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना चाहता है। इसका जो स्ट्रेच होगा ये 3 किलोमीटर लंबी होगी, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक होगी। और एक चीज़ और बता दूं गाइस कि अभी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सब के सेक्रेटरीट अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं पूरी दिल्ली में। जब ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी इसके अंदर एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनेगा, जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए हम एक ही बिल्डिंग के नीचे सेक्रेटरीट प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस जो इसको कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है वो है मार्च 2022। बिकॉज आपको पता भी है कि 22 में हम इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो उसी ईयर में ये कंप्लीट करना है। तो गाइस आपको याद रखना है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, और सबके लिए कॉमन सेक्रेटरीट बनेगा। साथ ही साथ 2022 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बिकॉज हम 2022 में 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बना रहे हैं। गाइस इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी रिसेंटली इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। गाइस इस बार जो टाइम पीरियड था, इस बार जो टर्म थी वो अफ़गानिस्तान की थी। तो हमने अफ़गानिस्तान को रिक्वेस्ट करा कि इस बार चांस हमें दीजिए, बिकॉज हम 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बना रहे हैं। तभी अफ़गानिस्तान ने छोड़ा और इंडिया ने इसके लिए इलेक्शन लड़ा। तो गाइज़ ये था टोटल आज का करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।